सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण करते हैं। जीवम धवम जिणवर वसहेण जीर्णे दिठम देविंद बिंद बंधम वंदे तम सवदा शिरसा। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारस्थो सिद्धूतो वित्तसोडगई तिक्ताले चदुपाणा इंद्रियबलमाहुआण पाणोया भवहारा सुजीवो विच्छयणे दूदुछेदनाजस उव ओवो दुबियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुदा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमद केवलं म्रियम् प्राणम् अट्टवियप्पम् मदिसुद ओहि अणाणानि मणपज्जय केवलमभि पच्चख परोक्ष भेयं च अट्ट चदुणान दंसण सामण्णं जीवलक्षणं वणियं बवहारा शुद्धणया शुद्धं पुडदंसणं नाणं पन्नरस पंचगंधा दोफासा अट्टडिच्छया जीवे रोसन्ति अमुत्ति तदो बवहारा मुत्तिबन्धादो पुग्गलकं मादीळं कत्ता बवहार दो दुडे छयदो चेदणकं माणादा शुद्धणया शुद्ध भावणम। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 9 नंबर गाथा। जीवो उगमऊ अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणु भोक्ता संसारत्सु। तो जो भोक्ता शब्द है अर्थात जीव किस किस का भोगने वाला है, जीव के भोक्तृत्व भोक्ता संसारत्व। तो भोक्ता मतलब भोगने, जीव किस किस को भोगने वाला है वो इस गाथा में आचार्य महाराज बताएंगे जीव के भोक्तृत्व। आइए। भवहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदानिच्छयनयदो चेदन भावम खुआदस। पूरा। भवहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदानिच्छयनयदो चेदन भावम खुआदस। ठीक, पढ़ते बन रहा है सबसे। चलिए। तो इस गाथा में जीव किस किस का भोगने वाला है ये आचार्य महाराज बता रहे हैं। आइए अर्थ देखते हैं कैसे। बवहारा, बवहारा मतलब संसारी अवस्था में व्यवहारने से, व्यवहारने से। ठीक। सुख दुखम, सुख दुखम मतलब सुख और दुख, सुख और दुख का, नहीं सुख और दुख रूप पुग्गल कम्म फलम, सुख और दुख रूप जो पुद्गल कर्मों के फल हैं। पुद्गल कर्म कल हमने बताए थे कौन से होते हैं, ज्ञान आवरण आदि 8 कर्म पुद्गल कर्म हमने कल बताए थे। तो जो सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों के फल हैं उनको प्रभुंजदि मतलब भोगता है व्यवहार की दृष्टि से। व्यवहार से पुद्गल कर्मों का करने वाला भी है और व्यवहार से उन पुद्गल कर्मों का भोगने वाला भी है। करने वाला अपन लोगों ने पिछली गाथा में पढ़ा था। इस गाथा में बता रहे उनका ही फल भोगने वाला है व्यवहार की दृष्टि से। कैसे भोगता है पुद्गल कर्मों का फल। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ कर्मों के फल भोगने में हमको आनंद आता है और कुछ कर्मों के फल भोगने में हमको दुख होता है। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी जब आता है तो सुख मिलता है और असाता वेदनी के उदय में दुख होता है। तो दोनों ही कर्म हैं और दोनों ही कर्मों के फल हैं।
तो व्यवहारने से उन दोनों ही सुख रूप और दुख रूप कर्मों के फलों को पभुंजेति मतलब भोगता है। निश्चय दो मतलब निश्चय से, आधा मतलब आत्मा, और निश्चय से क्या होती है आत्मा? निश्चय से आत्मा चेतन भावम मतलब चेतन भावों को, चैतन्य भावों को, आदत से मतलब आत्मा के, अपनी आत्मा के चेतन भावों को भोगता है। कौन भोगता है? आधा, आधा मतलब आत्मा। ये आत्मा अपने चैतन्य भावों को भोगता है निश्चय की अपेक्षा से। जो अनंत चतुष्टय आदि उसको सुख है, आत्मा का जो सुख है, चैतन्य सुख है, अनंत जो सुख है, निश्चय से। निश्चय मतलब क्या? हमने आपको बताया, फिर से बताया कि सिद्ध भगवान जो सिद्ध परमेष्टि हैं उनकी चर्चा चलेगी, मुक्त की चर्चा चलेगी, व्यवहार नय में संसारी अवस्था की चर्चा चलेगी। तो सिद्ध परमेष्टि का जो सुख है, जो अनंत सुख उनको प्रति समय महसूस हो रहा है, उसको जो भोग रहे हैं निश्चय नय की अपेक्षा से, ये जीव उसका भोगने वाला है। जैसा कर्म करता है वैसा उसका फल होता है, और ऐसे फल को भोगता है यह जीव। जो जैसा कर्म का बंधन करता है उसका वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जो जैसा करता है उसी प्रकार का भोगता भी है। जीव व्यवहार न से इष्ट तथा अनिष्ट लगने वाले इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख और दुख को भोगता है, एवं अंतरंग में सुख और दुख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म रूप पुण्य पाप के उदय स्वरूप फल को भोगता है। अशुद्ध निश्चय से हर्ष तथा विषाद रूप सुख दुख को भोगता है, और शुद्ध निश्चय से रत्नत्रय से उत्पन्न अविनाशी अतीन्द्रिय अक्षय आनंद रूप सुखामृत को भोगता है। इसमें अशुद्ध निश्चय की गाथा में चर्चा नहीं की, लेकिन भावार्थ में उन्होंने दे दिया है। जैसे पूर्वी गाथा में एक तो व्यवहार नय, एक अशुद्ध निश्चय नय और एक शुद्ध निश्चय नय, ये तीन दिए थे। ठीक ऐसे इसमें भी दे दिए कि व्यवहार नय की दृष्टि से तो ये इंद्रिय जो विषय हैं उनसे उत्पन्न होने वाले सुख दुख को भोगता है, अर्थात आठ कर्म रूपी फल को भोगता है, पुग्गल कम्म फलम पवुंजेति। और अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जो कर्म फल के कारण इसको हर्ष और विषाद होता है, ठीक, उनको भोगता है। और शुद्ध निश्चय से जो इंद्रियातीत सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, जो तो आत्मा में अंतरंग से ही उत्पन्न होता है, कर्मों से रहित हो जाने के कारण उत्पन्न होता है, उस आनंद रूप सुख को भोगता है। पंडित जी साहब, बेनारा जी साहब सुख और दुख को ऐसे परिभाषित करते थे। वो कहते थे सु मतलब होता है अच्छा, और दु मतलब होता है बुरा, और खा मतलब होता है इंद्रिय। तो वो कहते थे जो इंद्रियों को बुरा लगे, दु मतलब बुरा लगने वाला, और खा मतलब इंद्रियों को, तो वो कहलाता है दुख। और सुख क्या कहलाता है? जो इंद्रियों को, सु मतलब अच्छा लगने वाला, खा मतलब इंद्रियों को, वो सुख कहलाता है। तो सुख और दुख, तो वो शब्द से ही उसको परिभाषित कर देते थे। तो सुख दुख कुछ नहीं है, जो इंद्रियों को अच्छा लगने वाला है वो सुख है, और जो इंद्रियों को बुरा लगने वाला है वो दुख है। ऐसा समझ में आई गाथा? सरल है, सरल है गाथा। चलिए अगली गाथा की ओर चलें। गाथा नंबर 10। जीव का परिमाण। जीव का परिमाण, जीव का परिमाण मतलब जीव कितना लंबा चौड़ा है, आत्मा कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, आज हमको ये पता लगेगा। आत्मा कितनी हाइट वाली है, आत्मा कितनी मोटी है, ये सब पता लग जाएगा इस गाथा में। आइए पढ़ते हैं। अणु गुरु देह पमाणु उपसंहारप सपदो, उपसंहारप सपदो छेदा, असमुहदो बवहारा, असमुहदो बवहारा, ऋच्छयनेदो असंख्य देशो वा। पूरा एक साथ। अणु गुरु देह पमाणु उपसंहारप सपदो छेदा,
असमुहदो बवहारा ऋक्षेण दो असंख्य दे शोभा। ठीक, बन रहा है उच्चारण? ये वाला शब्द थोड़ा हो सकता है नहीं बन रहा हो। उपसंहारप सपदो, उपसंहारप सपदो, बाकी सरल है। चलिए, तो जीव का परिमाण, जीव कितना लंबा कितना चौड़ा, ठीक, उसकी हाइट हेल्थ कैसी है वो देखते हैं। जीव मतलब आत्मा, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं अणु और गुरु। अणु मतलब होता है छोटा और गुरु मतलब होता है बड़ा। जैसे कि गुरुवार है ना, गुरु बृहस्पति को भी कहते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, गुरु मतलब बड़ा होता है, अणु मतलब छोटा। देह परमाणु, देह प्रमाण, देह मतलब शरीर के प्रमाण के बराबर है। देह मतलब शरीर, प्रमाण मतलब उसके आकार के बराबर है। तो जितनी छोटी देह होगी ये जीव उतना छोटा होगा, और जितनी बड़ी देह होगी उतना बड़ा ये जीव का आकार होगा। सीधी बात है कि देह का जितना आकार होगा छोटा चाहे बड़ा, ये आत्मा भी उतनी ही होगी। जितना शरीर उतनी आत्मा। और इसमें एक गुण है, वो गुण क्या है? आत्मा के अंदर उपसंहारप सपदो, उपसंहारप मतलब संकोच विस्तार वाला गुण है। संकोच विस्तार मतलब ये जितनी चाहे फैल जाती है और जितनी चाहे सिकुड़ जाती है। इसका मतलब ये है, इस शब्द का मतलब ये है संकोच विस्तार वाला गुण। उपसंहार सपदो मतलब संकोच और विस्तार वाली गुण वाली होती है। कौन होती है? चेदा मतलब आत्मा, चेदा मतलब आत्मा। यह आत्मा जो है संकोच और विस्तार वाले गुण वाली। संकोच विस्तार मतलब, संकोच मतलब सिकुड़ना, विस्तार मतलब फैल जाना। ठीक, तो अणुगुरु देह परमाणु, अणुगुरु देह परमाणु। देह की देह छोटी हो तो छोटे और देह बड़ी हो तो बड़ी। व्यवहारा, व्यवहारा मतलब व्यवहार की अपेक्षा से। देखो, हर गाथा में दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे, व्यवहार नय और निश्चय नय, दोनों नय का साथ में कथन करेंगे। तो पहले क्या कह दिया? व्यवहार नय की अपेक्षा बता रहा हूं मैं कि विस्तार और जो है संकोच गुण वाली है, ये व्यवहार नय की अपेक्षा है, निश्चय नय से नहीं मानना इसको। ठीक, और इसमें भी एक अपवाद है, असमोहदो। असमोद मतलब समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके, समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके ये संकोच और विस्तार वाले गुण वाली है। ठीक, आ मतलब लगा है रहित, आ मतलब होता है रहित, और समुद्र मतलब समुद्घात। ठीक, तो समुद्घात की अवस्था के बिना, ठीक, उसको छोड़ दो, उसके सिवा ये आत्मा संसार में जो है देह के प्रमाण के बराबर होती है, और जो है संकोच विस्तार वाले गुण वाली होती है। अब कई लोग कह रहे हैं ये समुद्घात क्या है, सभी लोग कह रहे हैं लगभग लगभग, जिनको पता है उनको छोड़ के बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। और निश्चय न दो, निश्चय न की अपेक्षा से, निश्चय न की अपेक्षा से यह आत्मा असंख्य देशों व, असंख्य देशों मतलब असंख्यात प्रदेशी है। प्रश्न बनेगा, बताइए, निश्चय न की अपेक्षा से जीव का परिमाण कितना है? तो आप कहेंगे असंख्यात प्रदेशी है, निश्चय न की अपेक्षा। व्यवहार न की अपेक्षा जीव का परिमाण कितना है? तो आप कहेंगे कि संकोच विस्तार गुण वाली है आत्मा, जितना देह का प्रमाण है उतनी ही गुरु और लघु प्रमाण वाली होती है, समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके। ठीक, तो इस तरीके से इस गाथा का अर्थ हुआ। अब एक शब्द है समुद्र, समुद्र मतलब समुद्घात। ये समुद्घात क्या होता है? सुनना बहुत अच्छे से। समुद्घात कहलाता है जब आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर से बाहर निकलते हैं, उस अवस्था को समुद्घात कहते हैं। ठीक, आत्मा शरीर को छोड़ के निकल भी जाती है क्या बाहर? हाँ, निकल जाती है। जिसकी आपकी और मेरी आत्मा इस शरीर के अंदर अभी कैद है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से मेरी आत्मा इस शरीर को जीवित अवस्था में, मैं जीवित हूँ, मरा भी नहीं हूँ, ठीक, मतलब ये शरीर अभी छोड़ा भी नहीं है, और ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकल जाती है बाहर। वो स्टेज,
वो कहलाती है समुद्घात। ठीक। अब ये समुद्घात होता कैसे है? ठीक, कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे आपको 7 प्रकार के समुद्घात बताए हैं। 7 ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से ये आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। अब सबसे पहला कारण कौन सा है? तो सबसे पहले कह रहे हैं वेदना। वेदना मतलब क्या होता है? जब आत्मा, जब इस शरीर में अत्यंत कोई कष्ट हो, बहुत वेदना जब इस आत्मा में होती है, तब उस वेदना के कारण यह आत्मा के प्रदेश जो है इस मूल शरीर को छोड़ करके कुछ बाहर निकल जाते हैं। ठीक, बाहर निकल के वापस इस आत्मा में समा जाते हैं। तो ये होता है वेदना समुद्घात। जब बहुत तीव्र वेदना हो शरीर में, बहुत तीव्र, ये किसी को पता नहीं लगता, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन निकलते हैं। दूसरा है कषाय। कषाय समुद्घात। जब किसी कषाय की तीव्रता हो, क्रोध आदि कषाय की तीव्रता के कारण आत्मा के प्रदेश आत्मा को छोड़ करके शरीर से बाहर निकल आते हैं, और ये इतने घातक होते हैं। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, मुझे पता है क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि लाइट चली गई है। जी, अभी आ रही है। चलिए। तो दूसरा है आपका कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात का प्रथमानुयोग से कोई उदाहरण दे दीजिए। तो प्रथमानुयोग से कोई उदाहरण जो है, जैसे कि आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा द्वैपायन मुनि का, कि उनके क्रोध के कारण जो है द्वारका भस्म हो गई थी। वो तो तेजस समुद्घात था। इसमें एक आगे तेजस समुद्घात भी आएगा। ठीक। लेकिन जो है कषाय समुद्घात का भी उसी तरह उदाहरण समझें जैसा द्वैपायन मुनि का था, कि क्रोधादि के कारण आत्मा के प्रदेश इस मूल शरीर से बाहर निकल कर आ जाते हैं, और आकर के जो है वापस उसी आत्मा में समा जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये किसी को नुकसान करने के लिए ही बाहर निकलें, या किसी का घात करके ही बाहर से लौटें। ऐसा जरूरी नहीं है। ये बस एक उस कषाय को शांत करने की एक क्रिया है, कि जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए और निकल करके वापस समाये, तो वो कषाय शांत हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। अब इसके बाद विक्रिया समुद्घात। विक्रिया समुद्घात का उदाहरण तो आप सबने देखा ही है, विष्णु कुमार मुनि का। विष्णु कुमार मुनि के जब उन्होंने वामन का रूप बनाया था, तो वो एक पूरा दूसरा शरीर ही बना लिया था। तो वो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में तो थे ही, और उस शरीर में ही पहुंच गए थे। ठीक, देवों के बारे में हम सुनते हैं कि वो अपने कई शरीर बना लेते। तो वो कैसे बनाते हैं? एक तो उनका मूल शरीर होता है, और बाकी और दूसरे शरीरों में भी उनकी आत्मा की प्रदेश पहुंच जाते हैं। तो ये विक्रिया समुद्घात कहलाता है। मारणांतिक समुद्घात जो है, वो मरण से पूर्व
जहां जन्म लेना हो, ये उस जीव की होता है जिस जीव को बहुत तीव्र अंदर से फांस समय फांस टाइप की लगी होती है कि हमें कहाँ जन्म लेना है, हम मरने वाले हैं। अंदर से वो फांस चुभती रहती है। तो उस जीव के मरण से पूर्व जहाँ उसको जन्म लेता है, उस स्थान को स्पर्श करके उसकी आत्मा के सदेश जो प्रदेश है, वो वापस शरीर में आकर के समा जाते हैं, आत्मा में आके समा जाते हैं। और ये इतना कम समय में होता है कि इसके बारे में उस जीव को पता लग जाए, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाता कि मैं कहाँ जा करके जन्म लेने वाला हूँ, या किसी को बता दे और सब कुछ बता दे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आकर के शरीर में, इस आत्मा में वापस से उपदेश समाये और उसका मरण हो जाता है। तो ये है मारणांतिक। तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात क्या होता है? तेजस समुद्घात ही दो प्रकार का होता है। ठीक, एक दाएं कंधे से निकलता है, एक बाएं कंधे से निकलता है। जब किसी शंका आदि का समाधान करना हो, या किसी महामारी आदि को शांत करना हो, तब सीधे कंधे से सफेद रंग का एक पुतला निकलता है, जो 9 योजन तक जाकर के उस महामारी आदि को शांत कर सकता है। ये शुभ तेजस कहलाता है। एक अशुभ तेजस होता है, जो बाएं कंधे से लाल रंग का निकलता है, बिलाव के आकार का निकलता है, और ये भी 9 योजन तक जाकर के कुछ भी भस्म करके आ सकता है। तो ये दो प्रकार के तेजस शरीर होते हैं। फिर आहारक शरीर। आहारक शरीर ठीक सिर से निकलता है, और जो प्रमत्त संज्ञा छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, उन मुनिराज की विशेष रिद्धि के प्रभाव से ये कोई शंका आदि के निवारण करने के लिए सीमंदर आदि स्वामी के संरक्षण में जाता है, और जाकर के उनकी शंका का निवारण क्षण भर में कर करके वापस शरीर में समा जाता है। तो ये आहारक। और अंत में है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात क्या कहलाता है? केवली समुद्घात कहलाता है कि किन्हीं किन्हीं केवली भगवान के दो प्रमाण मिलते हैं इसमें भी, कि कोई केवली भगवान जिनकी आयु कर्म अभी ज्यादा है, और शेष जो 3 कर्म हैं, अघातीय कर्म, 4 कर्म ही बचते हैं केवली भगवान के। शेष 4 कर्म, घातीय कर्म तो पहले ही नाश हो जाते हैं। 4 घातीय कर्मों को नाश करके ही तो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो शेष 4 कर्म बचते हैं, उन शेष 4 कर्मों में अगर आयु कर्म ज्यादा है, और शेष 3 कर्म की स्थिति मात्र अंतर्मुहूर्त बची है, तो उस समय केवली भगवान का जो शरीर है, उस शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, और बाहर 4 स्टेज में निकलते हैं: दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। ये 4 अवस्थाओं में निकलते हैं, और निकल के वापस उस शरीर में समा जाते हैं, और आयु कर्म की स्थिति शेष कर्मों के बराबर हो जाती है, और उन भगवंत को मोक्ष हो जाता है। ये दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण क्या कहलाता है? तो आत्मा के प्रदेश सबसे पहले दंड, मतलब डंडे के आकार में शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक, जैसा कोई डंडा है, ऐसे डंडे के आकार में, तो वो दंड कहलाता है। फिर वही जो डंडे के आकार में निकले हैं, वो गेट के, या कपाट मतलब होता है गेट, तो ऐसे गेट के आकार में खुलते हैं। ठीक, गेट के आकार में खुलते हैं डंडे से, तो ये कहलाता है कपाट। फिर अगला होता है प्रतर। प्रतर मतलब होता है, ये पूरे तीनों लोकों में, वात वलय को छोड़ करके तीनों लोकों में फैल जाते हैं उनके प्रदेश। और लोक पूरण मतलब उन 3 वात वलय में भी फैल जाते हैं। तो इस तरीके से ये 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, जिनमें आत्मा जो है मूल शरीर को छोड़े बिना उसके प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है कि आ रही है आवाज? चलिए, आ रही है आवाज? चलिए, तो इस तरीके से 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। अब एक प्रश्न ये बनता है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि आत्मा जो है वो शरीर जितना होगा उतनी बड़ी होगी, चींटी के आकार, तो चींटी के। सबसे छोटी आत्मा किसकी हो सकती है? किस जीव की सबसे छोटी आत्मा है? तो कहेंगे निगोदिया जीव की। निगोदिया जीव की आत्मा सबसे छोटी है। अच्छा, सबसे बड़ी आत्मा किसकी है? तो
तो कहेंगे सबसे बड़ी आत्मा जो है स्वयं रमण समुद्र का जो जीव है महामत्स्य, उसकी आत्मा सबसे बड़ी, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, ऐसा। ठीक। तो इस हिसाब से, और आत्मा को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये कितनी बड़ी होगी? तो कहेंगे पूरे लोक में फैल जाएगी, पूरे लोक प्रमाण, इतने आत्मा में प्रदेश होते हैं, पूरे लोक में फैल जाएगी। ठीक। तो इस तरीके से आत्मा के ठीक परिमाण की चर्चा हम लोगों ने यहाँ की। आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए चल रहे हैं आपकी शंकाओं की ओर।